नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अदाकारा की जिसने अपनी सादगी, गहराई और संवेदनशील अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात करें दीप्ति नवील जी की। वो अभिनेत्री जिन्होंने साबित कर दिया कि बिना ग्लैमर, बिना दिखावे के अभिनय से भी दिल पर राज किया जा सकता है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। दीप्ति नवील का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम उदय राम नवल था, जो एक शिक्षक थे, और माता का नाम हेमलता नवल था, जो एक स्कूल टीचर थी। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारी था और बचपन से ही दीप्ति को कला, चित्रकार और साहित्य में प्रेम था। उनकी स्कूली शिक्षा अमृतसर से पूरी हुई। पढ़ाई के दौरान उन्हें चित्रकारी और कविता लेखन में गहरी रुचि थी। यही रुचि आगे चलकर उनके अभिनय में झलकने लगी। शिक्षा। दीप्ति नवील ने उच्च शिक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से पढ़ाई की। इस दौरान उन्होंने थिएटर, आर्ट और फोटोग्राफी की गहराई भी समझी। फिल्मी करियर की शुरुआत। भारत लौटने के बाद दीप्ति नवील ने फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। उनकी पहली फिल्म थी जुनून, जिसमें उन्होंने एक छोटा किरदार निभाया, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली एक बार फिर से इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। इसके बाद उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आमतौर पर उस दौर की हीरोइन को नहीं मिलते थे। वो ग्लैमर के बजाय सच्चाई और संवेदना वाले रोल करती थी। प्रसिद्ध फिल्में। अब बात करते हैं उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों की। चश्मे बद्दूर। फारूक शेख के साथ यह फिल्म हल्की फुल्की रोमांटिक आज भी लोगों को हंसाती है। कथा। एक सरल और सच्ची लड़की का किरदार निभाया दीप्ति ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अर्थ। महेश भट्ट की इस फिल्म में उन्होंने शाबाना आजमी के साथ मिलकर समाज में स्त्री की ताकत दिखाई। रंग बिरंगी। कॉमेडी और भावनाओं से भरी इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय किया। लिली, एक साहसी किरदार जो अपने जीवन के फैसले खुद लेती है। मंजिल मंजिल, आंगन की काली और पिंजर जैसी फिल्मों भी उन्होंने गहराई से काम किया। दीप्ति नवील और फारूक शेख की जोड़ी को 80 के दशक की सबसे प्यारी और नेचुरल जोड़ी कहा गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अन्य कला के रूप में लेखन। दोस्तों, दीप्ति नवील सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक पेंटर, चित्रकार और कवियत्री भी हैं। उन्होंने कई चित्रकार प्रदर्शन लगाई। उनकी कविताओं का संग्रह नाम से प्रकाशित हुआ और वो लेखन की शैली में गहराई और सादगी में दोनों में झलकती थी। पुरस्कार और सम्मान। दीप्ति नवील को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेशन। उनका नाम हमेशा उन कलाकारों में लिया जाता है जो बेहतरीन कला के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्में सच्चाई, रिश्तों की जटिलता और महिला की शक्ति को बखूबी दर्शाती थी। निजी जीवन। दीप्ति नवील का विवाह अभिनेता प्रदीप किशन से हुआ था। प्रदीप किशन एक फिल्म मेकर और लेखक थे, लेकिन समय के साथ दोनों अलग हो गए। उनकी एक बेटी है, दीना नवल, जिनसे दीप्ति नवील को बेहद लगाव है। व्यक्तिगत जीवन में दीप्ति हमेशा शांत, संयमी और आत्मनिर्भर रही। वह चमक धमक से दूर प्रकृति और कला के करीब रहना पसंद करती है। वर्तमान जीवन। आज भी दीप्ति नवील फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिव हैं। उन्होंने हाल ही में अमेजन प्राइम की सीरीज में दमदार अभिनय किया। वह लेह में अक्सर समय बिताती है, जहां वो पेंटिंग, कविता लेखन और आत्मचिंतन में लगी रहती हैं। दीप्ति नवील का मानना है, अभिनय सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन को समझने का तरीका है। निष्कर्ष। दोस्तों, दीप्ति नवील जैसी अभिनेत्रियां बॉलीवुड की आत्मा है। उन्होंने दिखाया कि अभिनय का मतलब सिर्फ सुंदरता दिखाना नहीं, बल्कि हर किरदार को जीना है, महसूस करना और दर्शकों के दिलों में पहुंचना है। उनकी फिल्मों में हमें संवेदनशीलता, सादगी और इंसानियत का पाठ पढ़ाया, आज भी सिनेमा की शांत शक्ति कहलाती हैं। समापन। तो दोस्तों, यह थी दीप्ति नवील जी की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। अगर आपको यह जीवन परिचय पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।